नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कुमार। अंकुर क्लासेस में फिर से आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे मध्यकालीन भारत का इतिहास में, जिसमें दिल्ली सल्तनत चल रहा था। और दिल्ली सल्तनत में हम लोग पढ़ रहे थे लोधी वंश के में सिकंदर लोधी के बारे में। ठीक है, सिकंदर लोधी के बारे में हम बात करेंगे डीपली तरीके से कि सिकंदर लोधी जो था उसका राज्याभिषेक कब हुआ था। 16 जुलाई 1489 में राज्याभिषेक हुआ था किसका? सिकंदर लोधी का। और इसका जो मूल नाम था सिकंदर लोधी का था निजाम खां। क्या नाम था? सिकंदर लोधी का जो मूल नाम था वो था निजाम खां। सिकंदर लोधी का राज्याभिषेक 16 जुलाई 1489। इनका मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम क्या था? निजाम खां था। इसका जो मूल नाम था वो क्या था? निजाम खां था। तो इसके बाद में हमें देखने को मिलता है सिकंदर लोधी नाम इसका जब पड़ता है, जब इसका क्या होता है? राज्याभिषेक होता है। जब इसका नाम निजाम खां से क्या पड़ जाता है? सिकंदर लोधी पड़ जाता है। और कब होता है? तैमूर का आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में तैमूर का आक्रमण किया था। तो कहते हैं कि उस समय में कौन था? नासिरुद्दीन थे। नासिरुद्दीन महमूद जो होते हैं अपना शासन प्रशासन चला रहे थे। किसके शासन काल में? तैमूर का जब आक्रमण हुआ था तो उस टाइम था नासिरुद्दीन महमूद अपना शासन प्रशासन चला रहे थे। टाइम पीरियड था 1398 में। तो उस समय उसका शासन प्रशासन ऐसा हो गया था कि बहुत ही सिकुड़ा हुआ चल रहा था। जिसका जो एरिया था वो पालमपुर से दिल्ली से पालमपुर तक का एरिया था। तब इतना विस्तार कर रखा था। तैमूर का आक्रमण कब होता है? तैमूर ने आक्रमण 1398 में किया था। उस समय शासन प्रशासन थे तो कौन कर रहा था? नासिरुद्दीन। उस समय शासन प्रशासन नासिरुद्दीन महमूद चला रहे थे। जब ये शासन चला रहे थे तो उस टाइम पीरियड में क्या होता है कि जो शासन प्रशासन जब चला रहे थे उनका शासन प्रशासन सिकुड़ गया था। जो कि उनका शासन प्रशासन सिकुड़ गया था। उसका क्षेत्र दिल्ली से पालमपुर तक था। दिल्ली से पालमपुर तक
पालमपुर तक फैला हुआ था। जब दिल्ली से पालमपुर तक फैला हुआ था, दिल्ली को भी क्या था, दिल्ली को 9 प्रतिभाएं थी जो धीरे धीरे विघटित होती जा रही थी। दिल्ली में नौ प्रतिभाएं थी जो धीरे धीरे विघटित होती जा रही थी। वहां की कुछ प्रतिभाएं थी और वो क्या हो रही थी, धीरे धीरे विघटित हो रही थी। जब धीरे धीरे विघटित होती हैं तो वहां पर क्या देखने को मिलता है, तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली को पुनः स्थापित करता है और लंबे एवं बड़े साम्राज्य की स्थापना करता है। कौन करता है? दिल्ली के अब इसके बाद में प्रतिभाएं विघटित हो जा रही थी, लेकिन उसके बाद क्या था, तैमूर का जो आक्रमण था उसके बाद में क्या करता है, दिल्ली को पुनः स्थापित करता है और लंबे बड़े तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली को पुनः स्थापित किया और बड़े तथा लंबे साम्राज्य की क्या करता है, स्थापना करता है। कौन करता है? सिकंदर लोदी करता है। कौन करता? सिकंदर लोदी करता। अर्थात तैमूर के आक्रमण के बाद तो क्या लिखोगे, अर्थात तैमूर के आक्रमण के बाद सर्वाधिक दिल्ली पर राज्य करने वाला, मतलब कि सबसे ज्यादा दिल्ली साम्राज्य का विस्तार करने वाला शासक कौन है? सिकंदर लोदी है। सिकंदर लोदी है। इसने कई सारे अभियान भी किए हैं। इसने कई सारे अभियान भी किए हैं। सैन्य अभियान एक मुख्य अभियान भी है। इसका सैन्य अभियान एक मुख्य अभियान भी। उसके बाद में जो हुसैन शाह आते हैं, क्या होता है, इसका सैन्य अभियान एक मुख्य
अभियान भी है। कौन सा? एक सैन्य, और उसके बाद में हुसैन शाह शर्की जो थे वो भी आते हैं। क्या चीज? सैन्य अभियान। इसका मुख्य अभियान भी है। सैन्य अभियान इसका मुख्य अभियान भी है। हुसैन शाह शर्की से इसने क्या किया है? के विरुद्ध अभियान किया है। हुसैन शाह शर्की विरुद्ध भी अभियान किया। जो कि शर्की वंश का था। शर्की वंश का कौन था? हुसैन शाह शर्की को बोला गया है। और क्या होता है? आखिरी शर्की वंश का शासक भी था। कौन था? आखिर शर्की वंश का शासक भी था। इस शर्की वंश का शासक भी था। ये शर्की वंश का शासक था। और उसके बाद में हमें देखने को मिलता है जो कि ये शर्की वंश का शासक हुआ करता था। इसके बाद में क्या था? इसको यह पराजित कर देता है। कौन? हुसैन शाह शर्की को इसको पराजित कर देता है। इसको पराजित करता है। और पराजित जब कर देता है तो हमें क्या मिलता है? और सिकंदर क्या हो जाता है? विजय हो जाता है। जब हुसैन शाह शर्की को पराजित करता है तो सिकंदर शाह लोधी क्या हो जाएगा? सिकंदर लोधी विजय हो जाता है। जब विजय हो जाता है और हुसैन शाह शर्की जो होता है भागकर कहाँ चले जाते हैं? बंगाल चले जाते हैं। जब ये सिकंदर लोधी से युद्ध में हार जाते हैं, पराजित हो जाते हैं, तो हुसैन शाह शर्की जो होते हैं हुसैन शाह शर्की वहां से भागकर बंगाल चले जाते हैं। बंगाल चले जाते हैं। जब बंगाल को वो यहाँ से चले जाते हैं तो उसके बाद में हमें क्या मिलता है? तो बंगाल जाते हैं। फिर सिकंदर जो लोधी होता है हुसैन शाह शर्की बंगाल की तरफ जाते हैं तो सिकंदर लोधी जो होता है वो बंगाल की ओर रुख भर देता है। तो लोधी भी बंगाल की ओर
भर देता है कि इसलिए कि यहाँ से जो थे हुसैन शाह सरकी वो भी बंगाल चले गए थे, और बंगाल जब वो चले जाते हैं तो ये क्या करते हैं, हुसैन शाह सरकी के पीछे सिकंदर लोधी भी बंगाल पे हमला बोल देते हैं। जब हमला बोल देते हैं, दिल्ली से चल करके जौनपुर में आक्रमण करता है, जौनपुर से बंगाल, मतलब जब ये दिल्ली से चलती है, दिल्ली से चल करके दिल्ली से चलकर जौनपुर में आक्रमण और फिर जौनपुर से बंगाल पर आक्रमण करते हैं। उस समय बंगाल का शासक कौन होता है? अलाउद्दीन होते हैं। उस समय वहां के जो शासक होते हैं वो अलाउद्दीन होते हैं। कहाँ के? बंगाल के। बंगाल के शासक कौन होते हैं? अलाउद्दीन होते हैं। और सिकंदर लोधी बंगाल पर क्या करता है? आक्रमण कर देता है। बंगाल पर आक्रमण करता है कि जौनपुर के शासक हुसैन शाह को अपने यहाँ बंगाल में शरण दे रखी थी। किस वजह से करता है? केवल कि हुसैन शाह को बंगाल के शासक ने, अलाउद्दीन ने अपने यहाँ शरण दे रखी थी। इस वजह से सिकंदर लोधी बंगाल पर आक्रमण करता है। और जब आक्रमण करता है तो उसमें क्या हमें देखने को मिलता है? सिकंदर लोधी जो होता है, इब्राहिम लोधी बंगाल आक्रमण कर देता है। कौन? इब्राहिम लोधी बंगाल पर आक्रमण करता है और बंगाल को विजय प्राप्त कर लेता है। जब आक्रमण करता है तो ये विजय प्राप्त कर लेता है। विजय प्राप्त करने के बाद में क्या मिलता है? जब विजय प्राप्त कर लेता है यहाँ पर कौन? लोधी जब यहाँ पर विजय इन्होंने प्राप्त कर ली है तो क्या देखने को मिलता है? जो अलाउद्दीन होते हैं वो क्या करते हैं? अपने अलाउद्दीन आलम शाह जो होते हैं वो लोधी की अधीनता क्या करते हैं? स्वीकार कर लेते हैं। जब अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और जौनपुर का पूरा हिस्सा जो होता है अपने शासन प्रशासन में कर लेता है लोधी जो होता है। लेकिन इसी के बाद में जब सारा राज्य एक में ही, जौनपुर को भी एक में ही मिला लेता है तो उसको क्या देखने को मिलता है? ये इसी तरीके से काफी टाइम तक संघर्ष चलता रहता है। और चलते चलते संघर्ष जो शासन काल होता है वहां का काल इसी तरह से जो कि काफी साम्राज्य को विकसित जिन्होंने किया। कहाँ? सिकंदर लोधी जो था उसने उस साम्राज्य को काल ज्यादा से ज्यादा उसे क्या कर दिया? विकसित कर दिया। और विकसित करने के बाद में क्या करता है? मध्य प्रदेश के मालवा के क्षेत्र में भी विजय प्राप्त करता है। कहाँ पर? मध्य क्षेत्र के, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में भी विजय प्राप्त करता है। ये मालवा के क्षेत्र में भी विजय प्राप्त कर लेता है। और प्राप्त करने के बाद में और उसमें इसने राजस्थान के क्षेत्र पर भी कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और राजस्थान के कई क्षेत्रों में भी विजयी
विजयी प्राप्त की थी। कहाँ कर? मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में और राजस्थान के भी कई कई क्षेत्रों में इसने क्या किया है? विजय प्राप्त की थी। अब हम देखेंगे कि जो सिकंदर लोधी थे उसके कार्य क्या क्या थे, कार्यों के बारे में हम बातें करेंगे। अब कार्यों के बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या कार्य थे। यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या कार्य इन्होंने किए, क्या क्या नहीं थे। मैंने उस दिन भी बताया था कि जैसे जो भूमि था, भूमि में गज और सिकंदरी का मापन शुरू किया था। भूमि की माप के लिए, भूमि की माप के लिए मैंने क्या बताया था? भूमि की माप के लिए गज, गज या सिकंदरी शुरू किया। और उसके बाद में इन्होंने क्या किया था? गज या सिकंदरी का प्रयोग किया, लगान तालिका का निर्माण किया। क्या किया? लगान तालिका, लगान तालिका लगान तालिका शुरू किया, लगान तालिका भी शुरू कर दिया। और उसके बाद में मिलता मुझे क्षेत्रों के आधार पर किससे कितना कर वसूला जाएगा, किसके क्षेत्र के अनुसार, क्षेत्रों के अनुसार, क्षेत्रों के अनुसार कर वसूलने की प्रणाली अपनाई थी कि किस कहां पर कैसा क्या फसल उगती है, कैसा क्या कर नहीं लिया जाए, उस तरीके से इन्होंने एक प्रणाली बना रखी थी। उसके अकॉर्डिंग वहां से कर वसूला जाता था। शेरशाह सूरी भी इसी तालिका को अपना लेते हैं। कौन? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी भी इसी तालिका को अपना लेते हैं। कौन? शेरशाह सूरी भी अपना लेते हैं। आगरा नगर की स्थापना की थी। आगरा की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य था कि राजस्थान के जो शासक थे उन पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। आगरा की स्थापना की, क्योंकि उसका रीजन क्या था? क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य स्थापना की, उनका मुख्य उद्देश्य एक यही था कि वो क्या करते हैं? राजस्थान की जो भी शासक हैं, कि राजस्थान जो भी शासक हैं, उन पर अपना नियंत्रण स्थापित करना, चाहते थे। जब उन पर अपना सारा का सारा नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। दूसरा जो था वो क्या था?
दूसरा कारण था दिल्ली से दक्षिण में जो संघ जो क्षेत्र था, दूसरा था दिल्ली से जो दक्षिण में व्यापारिक, क्या होता है, दिल्ली से व्यापारिक मार्ग था, दिल्ली से दक्षिण में जो व्यापारिक मार्ग था दक्षिण से उत्तर तक जोड़ रहा था। कहां से? उत्तर से दक्षिण तक, दक्षिण से उत्तर तक, उत्तर से दक्षिण तक जोड़ रहा था, दक्षिण तक जोड़ रहा था। इस पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहते थे। क्या करते थे? इस पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहते थे। 1506 ईस्वी में क्या होता है, मैं इसको अपनी राजधानी बना लेता है। 1506 में राजस्थान को अपनी राजधानी बना लेता है। जब राजधानी इसको बना लेता है, इसके बाद में क्या बताता है, जो ये इस्लाम धर्म था, इस्लाम धर्म के अनुयायियों को क्या करता है, पर अत्याचार की भावनाओं से निकल कर आती है। किससे? भावनाएं निकल आती है। और इन मंदिरों को काफी से ज्यादा इसने क्या करता है, तोड़ देता है। जब काफी ज्यादा से ज्यादा मंदिरों को भी तोड़ देता है, हिंदू लोग जो थे, हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए प्रतिबंध लगा देता है कि हिंदू और मुस्लिम की जो महिलाएं होती है उनको या हिंदू लोगों को मंदिर पे जाने के लिए, मजारों पर जाने के लिए क्या करता है, प्रतिबंध लगा देते हैं। और वहां के मूर्तियां जो होती हैं, मूर्तियों को तोड़ देता है इस तरीके से। और क्या देखते हैं, नागरकोटि जो उड़ीसा का ज्वालामुखी मंदिर था, वहां के पूरे मंदिर को ध्वस्त कर देता है, बिल्कुल ही वीरान कर देता है। और वहां का जो पत्थर टूटे हुए टुकड़े थे उसको मांस तोलने के लिए प्रयोग करता है। वहां के जो टूटे हुए मंदिर के टुकड़े थे, उन पत्थरों को, मांस को तुलने के लिए प्रयोग में लाता है। और बाद में क्या होता है, एक बौद्ध हिंदू जो होता है, बौद्ध हिंदू को ये क्या करता है, मृत्यु दंड दे देता है। और मृत्यु दंड देने के बाद में क्या मिलता है, और उसे जो मृत्यु दंड दे देता है तो यह क्या बोला जाता है, और मुस्लिम को यह शहीद ठहराया करता था। क्या करता था, मुस्लिमों को कुछ ज्यादा वरीयता दे देता था, नॉर्मल चीज। और मुहर्रम में जो थी ताजिया थी, ताजियों को निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया था, ताजिया भी नहीं निकल सकती थी। मुस्लिम स्त्रियां थी, उनको पीर की मजारों पर जाने, पीर पर मजारों और संतों के मजारों पर जाने पर इसने प्रतिबंध भी लगाए थे। फारसी जो सिकंदर लोदी था वो फारसी भाषा का ज्ञाता हुआ करता था, फारसी भाषा का ज्ञाता था। और गुलरूपी उपनामे जो होते हैं, उपनाम से कविताएं लिखता था। मुस्लिम गुलरूपी उपनाम से कविताएं लिखता था। मुस्लिम विधवाओं की पुत्रियों से शादी के लिए दहेज, मतलब जो मुस्लिम वर्ग की जितनी भी लेडीजें थी या जितनी भी लड़कियां होती थी, उनको दहेज देने का प्रबंध भी ये करता था। और उसके बाद में क्या होता है, सिकंदर लोदी का जो वजीर था, इसका एक वजीर हुआ करता था, उसका नाम था मियां मुहा।
मियां मुआ जो था उसने दिल्ली में मोह की मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। सिकंदर लोदी का एक वजीर था जिसका नाम मियां मुआ था। उसने एक मस्जिद का नाम दिल्ली में एक मस्जिद मोह की मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। सिकंदर लोदी जो था वो उसका कार्यकाल, उसी के कार्यकाल में जो मियां मुआ उसका वजीर हुआ करता था सिकंदर लोदी का, उसने सिकंदर जो लोदी था इसका जो मकबरा बनवाया था वो इब्राहिम लोदी ने बनवाया था। इसके मकबरे में 2 गुंबद का प्रयोग किया गया था। दोहरे गुंबद का यह पहला मकबरा था। ये जो मकबरा इब्राहिम लोदी ने बनवाया था ये अष्टभुजीय मकबरा था, 2 गुंबद जैसे इसमें ये पहला मकबरा बना हुआ था। इसी को लेकर के हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। अगले शासक के बारे में बात करेंगे जो हमारा शासक होगा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के बारे में बात करेंगे। आज तक के लिए यही